नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को दी कोविड से निपटने के इंतजामों की जानकारी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की ओर से किए जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी दी है। सेना की तैयारियों और पहलों की समीक्षा के दौरान जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया कि सेना आम नागरिकों के लिए भी अपने अस्पताल खोल रही है। उन्होंने बताया कि सेना का मेडिकल स्टाफ विभिन्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि सेना देश के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी अस्पताल स्थापित कर रही है और अपने अस्थायी अस्पताल आम नागरिकों के लिए खोल रही है। जनरल नरवणे ने पीएम को बताया कि सेना आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों को वहां पहुंचाने में मदद कर रही है जहां उन्हें प्रबंधित करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। सेना अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया कि सेना जरूरत के हिसाब से सिविल प्रशासन के लिए अस्पताल स्थापित करने के लिए तैयार है और लोगों से अपने नज़दीकी सेना अस्पतालों का रुख करने का आग्रह किया गया है। मौत की आंधी में ऑक्सीजन दवा के नाम पर ठगी का कहर। देश में जहां एक तरफ कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी एक बार फिर इसका लाभ उठाने लगे हैं। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन और दवा के लिए इधर उधर भटकते रहे हैं। ऐसे में जालसाज अपने मोबाइल नंबर को वायरल कर उनके साथ ठगी को अंजाम दे रहे हैं। महज 2 सप्ताह में ऐसी 30 से ज़्यादा वारदातों की शिकायत दिल्ली पुलिस को मिली है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं लोगों से भी पुलिस ने सावधान रहने की अपील की है। जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन और दवा की किल्लत को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर अनेक मोबाइल नंबर वायरल हो रहे हैं। इनमें कई वेरीफाइड नंबर भी बताए जा रहे हैं। ऐसे नंबरों पर जब लोग कॉल करते हैं तो उनमें से कई नंबर जालसाज के निकल रहे हैं। वह लोगों को ऑक्सीजन और दवा की होम डिलीवरी करने के नाम पर उनसे ऑनलाइन रुपए ले रहे हैं, लेकिन रुपए मिलने के बाद वह ऑर्डर देने वाले का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में पीड़ित को न तो ऑक्सीजन दवा मिल पाती है और न ही रुपए वापस मिलती है। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास होता है। किसी भी वायरल नंबर पर भरोसा ना करें। ऐसे वायरल नंबर को बिना सत्यापन के दूसरों को फॉरवर्ड ना करें। कॉल करने पर अगर कोई आपको दवा या ऑक्सीजन देने की बात कहता है तो उसे डिलीवरी पर ही रुपए दें। वायरल नंबर पर बातचीत के बाद उसे ऑनलाइन रुपए ट्रांसफ़र ना करें। बातचीत में अगर आपको शक हो तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। वैक्सीन के पंजीकरण करवाने के लिए कोई कॉल करे तो समझ जाइएगा कि वह ठग है। वैक्सीन के लिए सरकार की तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से पंजीकरण करवाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखें। लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू को राहत देते हुए रिलीज ऑर्डर जारी किया है। लालू की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि 1-1 लाख निजी और 5-5 लाख का जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद अदालत ने रिलीज ऑर्डर जारी किए हैं। बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोप कोर्ट में उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि लालू की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स में वो फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में इलाजरत हैं। काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद लालू को 17 अप्रैल को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद राजद सुप्रीमो लालू की ओर से गुरुवार को बेल बॉन्ड भरा गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ता अदालती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। इस आदेश से वैसे लोगों को परेशानी हो रही है जिन्हें जमानत मिल गई है और बेल बॉन्ड सहित अन्य कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से वे अभी भी जेल में ही हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि जमानत मिलने के बाद किसी को भी जेल में रखना उसके अधिकार के हनन का है। इस आदेश के बाद जिन्हें जमानत मिल गई है उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए अधिवक्ता को अदालती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाना सही नहीं है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद बीडीओ ने आशा कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण के मतदान के दौरान मालदा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है।
कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद एक आशाकर्मी को चुनाव ड्यूटी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बुखार और खांसी से पीड़ित होने के बावजूद वह चुनाव के दौरान ड्यूटी करती दिखी। हालांकि बाद में खबर सामने आने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने के बावजूद उन्हें जबरन मतदान केंद्र भेजा गया। घटना मालदा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 160 पर की है। मालदा के शाहपुर जूनियर बेसिक स्कूल का यह वाकया है। अन्य बूथों की तरह इस बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन थी। उक्त आशाकर्मी ने बताया कि बुखार और खांसी के कारण उन्होंने 24 तारीख को मौलपुर ग्रामीण अस्पताल में कोरोना के परीक्षण करवाया था। 28 तारीख को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने पूरे मामले को ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी और बीडीओ को भी बताया, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता। उल्टे ही पुलिस को घर भेजने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि उनके पति बुखार से पीड़ित हैं। 14 साल का लड़का भी पॉजिटिव है। अंत में उन्हें कारण बताओ पत्र दिया गया। उन्होंने बीएमओएच से मुलाकात की और पूरी कहानी बताई। बीएमओ द्वारा समर्थन करना तो दूर, कथित तौर पर उनका मजाक उड़ाया गया। जब वह बीडीओ के पास गई तो वह उससे कुछ भी सुनना चाहते थे। अंत में वह ड्यूटी करने के लिए बाध्य हुई। आईपीएल 2021 से हटे अंपायर नितिन मेनन और पॉल रेफेल। शीर्ष भारतीय अंपायर नितिन मेनन और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पॉल रेफेल निजी कारणों से इंडियन प्रीमियर लीग 2021 से हट गए हैं। अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में एकमात्र भारतीय मेनन की हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू श्रृंखला के दौरान अंपायरिंग के लिए काफ़ी तारीफ की गई थी। मेनन की मां और पत्नी ने कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ रहने के लिए इंदौर के लिए उड़ान भरी है। वहीं रेफेल ने भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा प्रतिबंध लगाने के कारण आईपीएल से हटने का निर्णय किया है। मेनन टूर्नामेंट से हटने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने के बाद घर लौटने का फैसला किया था। हालांकि बीसीसीआई ने पहले ही कई स्थानीय अंपायरों को बैकअप के रूप में रखा है, इसलिए मेनन और रेफेल के हटने से लीग के आयोजन में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।